क्या आपने कभी सोचा है कि उम्मीद की कीमत क्या होती है? जब इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है, तो दवा से ज़्यादा उसे जीने की वजह चाहिए होती है। यह कहानी एक अस्पताल के छोटे से कमरे की है। उस कमरे में दो बहुत बीमार मरीज भर्ती थे। दोनों बुजुर्ग थे और दोनों चल फिर नहीं सकते थे। फर्क बस इतना था कि एक मरीज का बिस्तर खिड़की के पास था और दूसरे का बिस्तर दरवाजे के पास। वे दोनों दिन रात उसी कमरे में पड़े रहते थे। उनके पास वक्त बिताने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए वे आपस में बातें करते रहते थे। वे अपने परिवार, अपनी जवानी, अपनी नौकरी और अपने पुराने दिनों की बातें करते। जो मरीज खिड़की के पास था, उसे डॉक्टर ने अनुमति दी थी कि वह दिन में 1 घंटा अपने बिस्तर पर उठकर बैठ सकता है, लेकिन दूसरे मरीज को हर वक्त लेटे रहने की ही सलाह थी। हर दोपहर जब खिड़की वाला मरीज उठकर बैठता, तो वह बाहर देखता और दूसरे मरीज को बताता कि बाहर क्या चल रहा है। वह कहता, मित्र, आज बाहर मौसम बहुत सुहाना है। आज पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो देखो, एक चूहा हाथ में हाथ डालकर चल रहा है। तालाब में बत्तखें तैर रही हैं और सुंदर फूल खिले हुए हैं। वह दुनिया के रंगों का इतना सुंदर वर्णन करता कि दरवाजे वाले मरीज को लगता जैसे वह खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो। वह अपनी आंखें बंद करता और उन नज़ारों की कल्पना करता। वह 1 घंटा उस लेटे हुए मरीज के लिए पूरे दिन का सबसे खुशी वाला समय होता था। उस 1 घंटे में वह अपना दर्द, अपनी बीमारी सब भूल जाता था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, पतझड़ आया, फिर सर्दी आई। खिड़की वाला मरीज हर रोज उसे नई नई कहानियाँ सुनाता, कभी बारिश की, कभी धूप की, कभी किसी बच्चे की शरारत की। लेकिन इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। धीरे धीरे उस दरवाजे वाले मरीज के मन में एक बुरी भावना आने लगी। उसे जलन होने लगी। वह सोचने लगा, हम दोनों एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं, हम दोनों यहाँ कैद हैं, तो फिर सिर्फ उसे ही खिड़की के पास क्यों रखा गया है? सिर्फ वही क्यों बाहर के नज़ारों का आनंद ले? मैं यहाँ दीवार को घूरता रहता हूँ और वह मज़े करता है। यह तो नाइंसाफ़ी है। शुरुआत में उसे अपनी इस सोच पर शर्म आई, लेकिन धीरे धीरे यह जलन नफ़रत में बदल गई। अब उसे उस खिड़की वाले मरीज की बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह रात रात भर जागकर यही सोचता कि काश मुझे वह बिस्तर मिल जाए। एक रात की बात है, खिड़की वाले मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह जोर जोर से खांस रहा था। वह मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था ताकि घंटी बजाकर सेविका नर्स को बुला सके। दरवाजे वाला मरीज यह सब देख रहा था। उसके पास भी एक घंटी थी। वह चाहता तो बजाकर मदद बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह चुपचाप लेटा रहा, दीवार की तरफ मुंह करके। उसने सोचा, अगर यह मर गया तो शायद मुझे खिड़की वाला बिस्तर मिल जाएगा। थोड़ी देर तपने के बाद उस खिड़की वाले मरीज की सांसें थम गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सेविका आई, तो उसने देखा कि खिड़की वाला मरीज मर चुका है। उसने बपेदुक के साथ उसके शरीर को बाहर निकलवाया। जब सब कुछ शांत हो गया, तो दरवाजे वाले मरीज ने, जिसने रात को मदद नहीं की थी, सेविका से कहा, सुनो, क्या तुम मुझे उस खिड़की वाले बिस्तर पर लेटा सकती हो? मैं वह जगह लेना चाहता हूँ। सेविका ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने उसे उठाया और खिड़की वाले बिस्तर पर लिटा दिया। मरीज बहुत खुश था। उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। उसने सोचा, अब मैं भी रोज बाहर के सुंदर नज़ारे देखूंगा। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जैसे ही सेविका कमरे से बाहर गई, उस मरीज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने अपनी कोहनियों पर जोर दिया और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी। वह खिड़की से बाहर झांकने के लिए बेताब था। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और खिड़की के बाहर देखा, और देखते ही
वह सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिड़की के बाहर न कोई पार्क था, न कोई तालाब था, न कोई बच्चे थे। वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ सिर्फ एक काली ईंटों की दीवार खजी थी। उस खिड़की से तो आसमान का एक टुकड़ा भी ठीक से नहीं दिखता था। सिर्फ एक गंदी दीवार थी। वह मरीज सदमे में आ गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मेरा मित्र तो रोज़ मुझे पार्क, झील और फूलों की बातें बताता था। उसने तो पूरी दुनिया का नक्शा खींचा था। क्या वह झूठ बोल रहा था? उसने घंटी बजाकर सेविका को बुलाया। उसने कामपति आवाज़ में पूछा, सुनो, जो मरीज पहले यहाँ था वह तो मुझे बताता था कि बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक दीवार है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? सेविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने जो जवाब दिया, उसने उस मरीज की रूह को झकझोर कर रख दिया। सेविका ने कहा, बाबा, वह मरीज आपसे झूठ नहीं बोल रहा था। वह तो अंधा था। वह तो यह दीवार भी नहीं देख सकता था। मरीज का मुंह खुला का खुला रह गया। अंधा? लेकिन सेविका ने कहा, हाँ, वह देख नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था कि आप दर्द में हैं। आप जीने की उम्मीद खो चुके हैं। वह सिर्फ आपको हिम्मत देना चाहता था। वह अपने मन से सुंदर कहानियाँ गढ़ता था ताकि आप उस 1 घंटे के लिए खुश रह सकें, ताकि आपको लगे कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है। वह खुद अंधेरे में था, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक आपको रोशनी दिखाई। यह सुनकर वह मरीज फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी जलन और अपनी घटिया सोच पर इतना पछतावा हुआ कि वह बता नहीं सकता था। जिस इंसान ने उसे जीने की वजह दी, उसी इंसान को उसने मरने दिया, सिर्फ एक सूखी दीवार देखने के लिए। दोस्तों, यह कहानी हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। सच्ची खुशी चीज़ें पाने में नहीं है। सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में है। जब आप अपने दुख को भूलकर किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, वही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इस दुनिया में बहुत से लोग उस अंधे मरीज की तरह हैं, जो खुद तकलीफ में हैं, खुद अंधेरे में हैं, फिर भी दूसरों को रोशनी बांट रहे हैं। और बहुत से लोग उस दूसरे मरीज की तरह हैं, जो सिर्फ जलन और स्वार्थ में जी रहे हैं। आज अपने आप से पूछिए, आप कौन हैं? क्या आप वो हैं जो दीवार देखकर भी बगीचे की बात करता है, या वो जो बगीचा पाने के लिए किसी को धक्का दे सकता है? याद रखिए, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। उसी तरह आप अपने बारे में कुछ न बोलें। आपके अच्छे कर्म ही आपकी पहचान है।